एक ऐसा स्नाइपर जो कभी अपना निशाना नहीं चौकता, आज खुद किसी और के निशाने पर आ चुका है। माइक एक इंतहाई माहिर और खतरनाक शूटर है। वो सिर्फ जमीन पर पड़े कदमों के निशानात देखकर ही समझ जाता है कि कोई उसका शिकार करने आ रहा है। और फिर अचानक चारों तरफ से गोलियों की आवाजें गूंजने लगती हैं। लेकिन माइक कोई आम इंसान नहीं। वो फौरन खुद को संभालता है, छिपता है और चंद लम्हों में समझ जाता है ये हमला अचानक नहीं, बल्कि पहले से प्लान किया गया है। वो किसी तरह वहां से बच निकलता है, लेकिन अब उसके जहन में सिर्फ एक सवाल है, मेरी लोकेशन लीक कैसे हुई। अपनी हिफाजत के लिए माइक अपनी गर्लफ्रेंड से झूठ बोलता है और उसे वहां से चला जाने को कहता है, क्योंकि अब उसे शक होने लगा है दुश्मन उसके बहुत करीब हो सकता है। कुछ दिन बाद माइक एक नए शहर में पहुंचता है, लेकिन यहां कुछ अजीब हो रहा होता है। लोग उसे गौर से देखते हैं, जैसे वो उसे पहचानते हों, और यही बात माइक को बेचैन कर देती है। मैं यहां भी महफूज नहीं हूं। अब वो अकेले रहने लगता है। अपनी जिंदगी, अपनी रूटीन, सब कुछ बदल देता है। लेकिन सबसे खतरनाक काम जो वो करता है, एक नई बंदूक बनाना। ऐसी बंदूक जिसमें राइफल जैसी दरस्तगी हो और मशीन गन जैसी ताकत। उसी दौरान उसकी मुलाकात एक प्रासरार लड़की से होती है। दोनों आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, लेकिन मायक को अंदाजा नहीं होता, शायद ये लड़की भी उसकी तरह एक माहिर कातिल हो। एक रात जब मायक घर वापस आ रहा होता है, उसे महसूस होता है कोई उसका पीछा कर रहा है। वो फौरन अपने जूते उतार देता है और खामोशी से अपनी बंदूक निकालता है और अंधेरे में उस शख्स का इंतजार करता है। अचानक एक मोटरसाइकिल तेजी से गुजरती है और उसी लम्हे दुश्मन गलती कर बैठता है। माइक फौरन उसका पीछा करता है। तेज रफ्तार ताक़ुब शुरू हो जाता है और फिर एक जबरदस्त निशाना, गाड़ी का टायर फट जाता है, गाड़ी रक जाती है और माइक बगैर वक्त ज़ाया किए उसे खत्म कर देता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है, उसकी लोकेशन दोबारा कैसे लीक हुई? और इस बार शक उसकी अपनी गर्लफ्रेंड पर जा रहा है। क्या माइक के करीब तरीन शख्स ही उसका दुश्मन है, या फिर कोई और जो अभी तक सामने नहीं आया? और इसी सीन को दिखाते हुए हमारी ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ और आपके कमेंट्स मेरे दिल के बहुत करीब हैं और मेरे लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। गुड बाय।